लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सतीश और मैं आपको बताने वाला हूँ लर्न मोर चैनल पे कौन से वीडियोस अपलोड होते हैं। लर्न मोर चैनल एक एजुकेशनल चैनल है दोस्तों। इसके ऊपर मैं कंप्यूटर सीखने के अलग अलग वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज़ अपलोड करना चालू किया है, उसी के साथ मैंने एडवांस एक्सेल की सीरीज़ अपलोड की है। एडवांस एक्सेल के पूरे वीडियोज़ है और साथ ही साथ में अभी मैंने MIS सीखने की, MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या रिक्वायर्ड डेटा रहता है, वो हमने अपलोड करना चालू कर दिया है। MIS इन एक्सेल, इसकी सीरीज़ मेरे चैनल पे मिलेगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं क्या अपलोड करने वाला हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज से मैं इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए शुरू करने जा रहा हूँ ऑटोकैड सीखने की सीरीज़ हिंदी में। तो बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे रहते हैं कि जो अफोर्डेबल नहीं रहता उनको क्लासेस की फ़ीस वगैरह, या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है। इंजीनियर्स लोगों का ये प्रॉब्लम है दोस्तों कि इंजीनियर्स की डिग्री पास करते करते उनके पास इतना समय नहीं बचता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करें। तो उनके लिए आज से मैं घर बैठे लेके आया हूँ ऑटोकैड सीखने की सीरीज़। और ये ऑटोकैड सीखने की सीरीज़ का पहला वीडियो मैं आज अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो पहले लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ऑटोकैड सीखने की सीरीज़ का जो वीडियोस है दोस्तों, ये वीडियोस मैं आपको अपलोड तो करते जाऊंगा यहाँ पे रेगुलरली, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आपको रेगुलरली आते जाए, इसके लिए इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको रेगुलरली चैनल के वीडियोज़ आपको मिलते जाएंगे। जो ऑटोकैड सीखने की सीरीज़ है उसमें हम लोग 2010 ऑटोकैड सीखने वाले दोस्तों। ये 2010 ऑटोकैड जो है वो समझने के लिए बहुत ईजी रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये तो बहुत पुराना वर्जन है, अभी तो 2018 चालू है। लेकिन दोस्तों 2010 जो वर्जन है इससे अच्छा कोई वर्जन नहीं है जो सीखने के लिए बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर मेनू सिस्टम है। अगर आप 2010 वर्जन सीखते हो तो 2017, 2018 कोई भी वर्जन में आप काम कर सकते हैं। 2010 की जो वीडियोस है उसके अंदर का बेसिक ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ड्राइंग टूल्स, मॉडिफाइड टूल्स, डायमेंशंस, डिज़ाइनिंग, ये सभी टूल्स मैं यहाँ पे रेगुलरली किस तरह से प्रैक्टिकली किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते जाऊँगा वीडियो। और ये हिंदी में है तो ये समझने के लिए बहुत आसान रहेगा आप लोगों को दोस्तों। ये वीडियोस मैं हिंदी में इसलिए अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में सीखना कंफर्टेबल समझते हैं। तो इसके लिए ये वीडियोस की सीरीज जो रहेगी टोटल हिंदी में रहेगी। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल के डिस्कशन सेशन में मेरा ईमेल आईडी अवेलेबल है और उस ईमेल आईडी पे आपकी क्वेरीज डाल दीजिए, मैं आपको क्वेरीज के रिप्लाई देते रहूँगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने ऑटोकैड सीखने के सीरीज़ का पहला वीडियो। कैड सीखने की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले तो हम जानेंगे ऑटोकैड क्या है। ये जो ऑटो वर्ड है उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा दोस्तों। ऑटोडेस्क ये नाम की एक कंपनी है जो US में नंबर 1 कंपनी है, लीडिंग कंपनी है ड्राइंग सेक्टर में। तो जो भी ड्राइंग के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से ये ऑटोडेस्क कंपनी क्रिएट करती है और उसी ने ये कैड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, इसीलिए ऑटोकैड हम इसे बोलते हैं। तो कैड के बारे में भी तो जान लेते हैं। तो कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग विच इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेक्निकल ड्राइंग विद द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हम टेक्निकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करके टेक्निकल ड्राइंग्स हम बनाने वाले हैं। तो वो हम कैड के अंदर सीखने वाले हैं कि किस तरह से टेक्निकल ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। तो ड्राइंग्स की अलग अलग टाइप्स है। तो ड्राइंग्स कौन कौन से रहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी सबसे पहले 2D ड्राइंग्स रहता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स रहता है और 3D ड्राइंग्स रहता है। अगर 2D ड्राइंग्स के बारे में आपके मन में डाउट है कि 2D ड्राइंग्स होता क्या है एक्चुअली, सो लेट्स सी दिस वन। इस तरह से अगर आप कोई x और y कोऑर्डिनेट पे ड्राइंग करते हैं तो उसे हम 2D ड्राइंग कहते हैं दोस्तों।
दिख रहा है यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। इसे हम 2D ड्राइंग्स बोलते हैं दोस्तों। 2D ड्राइंग्स के बाद हम जानते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स कौन सी रहती है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो 30 एंगल में बनाई जाती है, इस तरह से 30 एंगल में आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये 30 एंगल्स में बनी हुई ड्राइंग्स आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स, विच सीम्स 3D बट इट इज नॉट 3D। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग समझ में आया दोस्तों कि वो 3D लगती है बट 3D नहीं रहती है। वो हम लोग उसको 3 व्यू में देखते हैं, टॉप व्यू, देन फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट व्यू, लेफ्ट और राइट व्यू, LHS और RHS दोनों में से एक व्यू हो सकता है। तो ये था आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। अब देखते हैं हम लोग आगे 3D ड्राइंग के बारे में। तो 3D ड्राइंग्स होती है एक ऑर्बिट ड्राइंग, हम लोग उसको एनी एंगल से देख सकते हैं। तो कोई भी एंगल से देखी जाने वाली ड्राइंग्स को हम लोग 3D ड्राइंग बोलते हैं। हम लोग कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि अर्थ। 3D ड्राइंग्स, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स पेपर के ऊपर आपको सेम दिखाई देगी। आइसोमेट्रिक और 3D में पेपर के ऊपर आपको कुछ फर्क नहीं नजर आएगा, लेकिन जब आप उस सॉफ्टवेयर में करेंगे तो वो एनिमेटेड दिखाई देगी। आइसोमेट्रिक ड्राइंग एनिमेटेड नहीं होता है, वो इट सिम्स 3D बट वो खाली आपको दिखाई देगा। वैसे अलग अलग लाइंस को 30 एंगल्स में ड्रॉ करके हमने बनाई हुई ड्राइंग्स यानी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। और 3D ड्राइंग्स मतलब 3D ऑर्बिटल ड्राइंग्स। तो ये सब ड्राइंग्स हम कैड के अंदर सीखने वाले दोस्तों। अभी कौन कौन सी फील्ड के लिए कैड यूज होगा, जो मैं आपको कैड पढ़ाने वाला हूँ। आपके मन में ये डाउट रहेगा कि मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, उस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो ये कैड मैं सीखूंगा तो मेरे लिए यूजफुल रहेगा क्या। तो इसके लिए भी मैंने आगे दिया है कौन कौन से फील्ड वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे कैड यूज कर सकते हैं। फील्ड्स है सिविल ड्राइंग्स, मैकेनिकल ड्राइंग्स, इंटीरियर ड्राइंग्स। तो सिविल ड्राइंग से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स रहता है, 3D बिल्डिंग्स रहती है या 2D प्लान्स रहते हैं, उसके लेआउट प्लान के एलिवेशंस एंड सेक्शंस ड्राइंग्स के, ये सभी इस वीडियो के अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ। ये कैड सीखने की सीरीज में आपको मिलने वाले हैं सभी वीडियोस। साथ ही में मैकेनिकल ड्राइंग्स भी आपको मिलने वाले हैं। मैकेनिकल ड्राइंग्स जो गेयर बॉक्स, नट बोल्ट्स एंड मशीनरी से रिलेटेड रहती हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यूजफुल रहता है, वो ड्राइंग्स भी इंक्लूड होने वाले दोस्तों। और इंटीरियर ड्राइंग्स, इंटीरियर ड्राइंग्स इसके बारे में तो आपको पता रहेगा, उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। तो ये भी ड्राइंग्स आपको यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। अगर इस कैड की सीरीज़ को आप पूरा सीख लेते हैं ध्यान से, और जैसे जैसे मैं वीडियोस आपको यहाँ पे वीडियोस में बताते जा रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहते हो दोस्तों, तो ये प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स क्रिएट कर पाओगे। आप कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, सिविल, मैकेनिकल, इंटीरियर, सबके लिए कैड, ये सीरीज़ कैड की है और ये कैड आप प्रॉपरली यहाँ पे सीख पाओगे। तो ये तो था कैड के अंदर आप क्या सीखने वाले हो। कैड का इंट्रोडक्शंस पार्ट जो था, मतलब ड्राइंग्स और क्या होती है, ड्राइंग्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये मैंने बताया। तो चलिए अब सीखते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑटोकैड 2010 इंग्लिश ये मेरे पास वर्जन है। आप कोई भी वर्जन में काम करिए कैड के, आपको टूल्स और शॉर्टकट कीज अगर पता है तो आप उसके अंदर ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। वो आपकी ड्राइंग्स कौन से भी फील्ड से रिलेटेड रहने दो। तो कैड 2010 यानी 2010 के अंदर किस तरह से ड्राइंग करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं कैड रन करता हूं। डबल क्लिक कर रहा हूं कैड के लिए मैं यहाँ पे रन करने के लिए। देखिए कैड स्क्रीन के ऊपर रन हो रहा है। कैड सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पे लोड होने के बाद आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। इसके कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको सबसे पहले इंट्रो पार्ट में सीख लें। अभी आपको आपके सामने जो फॉर्मेट आया है, कैड की विंडो जो दिखाई दे रही है, इसे हम लोग 2D एनोटेशन मोड बोलते हैं। और जनरली अगर प्रैक्टिस करनी है आपको कैड के ऊपर,
तो ये मोड में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, ये ट्रूली स्पीकिंग मतलब आपको थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट जाएगा कि कौन से ऑप्शंस कहाँ पे हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है दोस्तों, ये सबसे पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन सीखने के पहले ही मैं एनोटेशंस मोड को कन्वर्ट कर रहा हूँ क्लासिक मोड में। तो क्लासिक मोड क्यों लाया जा रहा है यहाँ पे, या क्लासिक मोड मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले क्लासिक मोड में यहाँ पे ऑन कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लासिक मोड जूम कर रहा हूँ कैड के बॉटम में, और इधर आपको दिखाई दे रहा है इनिशियल सेटअप वर्कस्पेस। इनिशियल सेटअप वर्कस्पेस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देता है यहाँ पे ऑटोकैड क्लासिक ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, ऑटोकैड क्लासिक ऑप्शंस। सो ऑटोकैड क्लासिक ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको कैड का विंडो जो है वो चेंज होते हुए दिखाई देगा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे मैं ये टूल बार को क्लोज कर रहा हूँ, ये टूल बार एक्स्ट्रा है, फिलहाल मुझे ज़रूरी नहीं है, ये रेडीमेड टूल्स है। ये भी टूल बार मैं इसे 3D के अंदर यूज़ करने वाला, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और आपको ये यहाँ पे कैड की स्क्रीन दिख रही है। तो अभी क्लासिक मोड क्यों यूज़ होता है? क्लासिक मोड में आपको जो ऑप्शंस मिलने वाले दोस्तों वो इजीली ग्रैप्स हो जाते हैं। एजुकेशन लेवल पे अगर आप कैड सीख रहे हो, मतलब आप कैड पहली बार देख रहे हो, तो कैड में अगर आपको कुछ समझना है अच्छी तरह से तो आपको पहले क्लासिक मोड लेना होगा, क्योंकि टूल बार्स प्रॉपरली मैनेज किए रहते हैं। टूल बार्स जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको कि लेफ्ट साइड में ड्रॉ टूल बार प्रॉपरली सेटअप किया है, इसका ड्रॉ टूल बार लेफ्ट साइड में है। देन राइट साइड में आपको दिख रहा है मॉडिफाइड टूल बार है, यहाँ पे ये ड्रॉ टूल बार और मॉडिफाइड टूल बार है। और कैड को और इजी बनाने के लिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टूल बार है इसे मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। इसे हम जब भी रिक्वायर्ड है तभी इसे एक्टिवेट करेंगे। आप भी कैड इंस्टॉल करने के बाद इस टूल्स को क्लोज कर दीजिए। इस तरह से आपके सामने कैड की पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपरली। अब सबसे पहले कैड का जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है वो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, और इस वाइट बैकग्राउंड पे हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग ब्लैक बैकग्राउंड कैड के लिए यूज़ करते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा, अगर जिसने कैड के साथ जो पहले लोग इंटरेक्ट हो चुके रहेंगे तो उन्होंने देखा होगा कि तो इसे ब्लैक कैसे करना है वो हम सीखेंगे अब। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे राइट क्लिक करिए। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दिखाई देगा। स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलता है, और ऑप्शंस में आप क्लिक करेंगे। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स सामने आ रहा है आपके। डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें डिस्प्ले ये जो टैब है उसमें आपको क्लिक करना रहेगा। डिस्प्ले टैब पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद डिस्प्ले टैब में यहाँ पे डिस्प्ले टैब पे क्लिक करने के बाद कलर्स ऑप्शंस में क्लिक करना है। कलर्स में आपको जाना है यहाँ पे ब्लैक। ये है इसका बैकग्राउंड ब्लैक करने का तरीका। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और ओके कर दिया है। तो ये तो मैंने कर दिया उसको ब्लैक, लेकिन ये क्रॉस हेयर जो दिख रहा है ये प्लस साइन, इसे हम क्रॉस हेयर बोलते हैं कैड में एक्चुअली। तो क्रॉस हेयर की साइज अगर आपको बढ़ानी है तो कैसे, तो जो ऑप्शन हमने लिया था अभी उसे दोबारा लेने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और ऑप्शंस मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। इसमें डिस्प्ले ऑप्शंस में ही क्रॉस हेयर की साइज में यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, और क्रॉस हेयर की साइज में 25 रखूँगा। तो क्रॉस हेयर आप यहाँ पे 100 तक भी रख सकते हैं और ऐसा कम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 25 क्यों रख रहा हूँ इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और उसी के साथ सिलेक्शन बॉक्स में आप यहाँ पे सिलेक्शन मिडल में रख दीजिए, अप्लाई और ओके। इसके बाद अप्लाई ओके करने के बाद क्रॉस हेयर की साइज चेक करिए, ये प्रॉपरली क्रॉस हेयर है। जब आप कोई भी ड्राइंग्स ऑब्जेक्ट लेते हो, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल या कोई भी पॉलीलाइन, पॉलीगॉन शेप आप ड्रॉ करने के लिए लोगे, तो उस समय में उसका जो कॉर्नर पॉइंट रहता है, एज पॉइंट रहता है, वो अगर आपको डिटेक्ट करना है और लाइन को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्रॉसहेयर की साइज़ बड़ी रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉसहेयर अगर वहाँ पे बड़ा है तो आप प्रॉपरली उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्रॉसहेयर का। तो क्रॉसहेयर की सेटिंग्स मैंने बताई, और साथ ही में मैंने आपको यहाँ पे बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बताऊँगा, वो आपको याद रखनी है वो हमेशा के लिए, कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं बॉटम में, एक बार मैं आपको जूमिंग करके दिखा देता हूँ इसे। ये टूल बार है, सेटिंग्स टूल बार, डिफरेंट टाइप के सेटिंग्स है यहाँ पे। तो ये सेटिंग्स में सबसे पहले मैं से व्यू करता हूँ नेमिंग में। तो कैसे, मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर। राइट क्लिक में आपको यहाँ पे यूज़ आइकॉन्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस यूज़ आइकॉन्स ऑप्शंस को आप यहाँ से ये टिक हटा दोगे, यहाँ पे उसके नेम डिस्प्ले हो जाए।
इसमें जितने भी ऑप्शंस है फिलहाल ये सब एक्टिवेट मतलब ऑन है। ये जो क्लिक है इसे मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे डीएक्टिवेट कर रहा हूँ एक ऑप्शंस को छोड़कर। ओ स्नैप को मैं ऑफ नहीं कर रहा हूँ, उसे वैसे ही रख रहा हूँ ओ स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। अब ये इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप हमेशा क्लिक क्यों रखना है या ऑन क्यों रखना है, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले सपोज मैं ड्रॉ टूलबार से यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए लेता हूँ और दूसरा रेक्टेंगल फिर से मैं ड्रॉ टूलबार से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग के लिए फिर से रेक्टेंगल लिया है और मैं इस रेक्टेंगल को टच करके ही रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, एंड पॉइंट, यहाँ पे इस तरह से एंड पॉइंट मार्क आ रहा है। एंड पॉइंट मार्क आ रहा है, ये मार्क आ रहा है स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से। दोस्तों ऑब्जेक्ट स्नैप अगर आप हटा देते हो तो आपको ये ट्रैक नहीं होगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो एंड पॉइंट है वो आपको यहाँ पे डिटेक्ट भी नहीं होगा और आप ड्राइंग प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो आप ड्राइंग में हमेशा ऑब्जेक्ट स्नैप ये ऑप्शंस को ऑन रखोगे। ऑब्जेक्ट स्नैप ये ऑब्जेक्ट को स्नैप करने के लिए होता है और वो किस तरह से स्नैप हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट दिख रहा है और दूसरा एंड पॉइंट दिख रहा है, मिडल पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। और इसको मिडल पॉइंट अगर लाना है आपको यहाँ पे तो इसी पे राइट क्लिक करिए और सेटिंग्स ऑप्शंस में जाना है आपको। राइट क्लिक और सेटिंग्स, ऑब्जेक्ट स्नैप पे ही राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स में ऑब्जेक्ट स्नैप क्या सिलेक्ट करने वाले आप। ऑब्जेक्ट स्नैप दिख रहा है, ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिख रहा है आपको, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट सभी है, सेंटर, नोड, इसमें हम सिलेक्ट ऑल करेंगे इसको। मिड पॉइंट, सेंटर, सर्कुलर, परपेंडिकुलर, ये सभी ऑप्शंस आपको कैड के स्टार्टिंग में ही टिक करने होंगे दोस्तों। ये स्टार्टिंग में इनेबल करने होंगे, एक्टिवेट करना इसे बोल सकते हैं आप। इसे ओके कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स में मैं आपको दिखाता हूँ, इसका रिफ्लेक्शन मिड पॉइंट आ रहा है। क्लियर है मिड पॉइंट कैसे आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग का यूज़ क्या होता है मैंने बता दिया। अभी मैंने ड्राइंग में रेक्टेंगल कमांड लिया हुआ है, लेकिन ये ड्राइंग में जो रेक्टेंगल कमांड लिया है ये कमांड मुझे यहाँ पे कैंसिल कर देना है। रेक्टेंगल कमांड चालू है, ये मुझे कैसे पता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कमांड लाइन, इसे कमांड प्रॉम्प्ट कमांड लाइन बोलते हैं दोस्तों। तो कमांड लाइन में आपको पता चल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप स्पेसिफाई कर लो, यानी कि ये कमांड यहाँ पे चालू है। कमांड लाइन आपको करंटली जो कमांड है ड्राइंग की वो चालू कमांड यहाँ पे आपको, रनिंग कमांड यहाँ पे आपको दिखाई दे। तो मुझे तो ये कमांड अभी कैंसिल करनी है, तो एस्केप बटन है कीबोर्ड पे, अगर आप वो प्रेस करते हैं तो ये कमांड कैंसिल हो जाएगी। एस्केप कमांड प्रेस करने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि कर्सर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है और उसके ओरिजिनल स्टेट में आ चुका है। यहाँ पे माउस का जो क्रॉस हेयर है, यानी कर्सर माउस का क्रॉस हेयर पॉइंटर यहाँ पे ओरिजिनल कंडीशन में आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप सर्कल लेते हैं तो वो प्लस साइन में दिखाई दे रहा है, उसके अंदर पिक बॉक्स नहीं आ रहा है, सिलेक्शन बॉक्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो बॉक्स नहीं आ रहा है, बस प्लस साइन आ रहा है। यानी कि कोई भी ड्राइंग की कमांड अगर चालू है तो यहाँ पे वो हमेशा प्लस साइन में, कोई भी एक कमांड चालू रहेगी ड्राइंग से। एस्केप करता हूँ, अगर मॉडिफाई से कोई कमांड चालू है, कोई भी कमांड लेंगे मॉडिफाई से, तो वो बॉक्स में दिखाई देगा, प्लस साइन हट जाएगा। तो ये समझना बहुत आसान है कि ड्राइंग कमांड चालू है या मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन यानी अल्टरेशन की कमांड चालू है क्या, तो कौन सी कमांड चालू है ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा तुरंत। कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन सा टूलबार है, ड्रॉ टूलबार, ऑफकोर्स ड्रॉ टूलबार। ये ड्रॉ टूलबार अगर हाइड हो गए या फिर शो करना है कैसे, मतलब हाइड और शो ड्रॉ टूलबार किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ टूलबार को ये पॉइंट से, ये जो डॉटेड पॉइंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ और स्क्रीन के ऊपर ला के रख रहा हूँ। तो ये डॉटेड पॉइंट से ये कैड का जो ड्रॉ टूलबार है इस तरह से आगे आ रहा है और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। तो इसे शो कैसे करेंगे, तो कैड का जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, खाली स्पेस टूलबार में, इसे राइट क्लिक करो यहाँ पे आप, और राइट क्लिक करने के बाद ए कैड में चाहिए और ए कैड में आपको मिलेगा ऑटो कैड, दैट इज ऑटो कैड में आपको मिलेगा ड्रॉ, और ड्रॉ में मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ इस तरह, ड्रॉ टूलबार। क्लियर है। ऐसे आप मॉडिफाई टूलबार के साथ कर सकते हैं। मॉडिफाई टूलबार यहाँ पे है राइट साइड में, ड्रॉ मॉडिफाई है, आगे जानेंगे। ये तो है वर्क स्पेस टूलबार, वर्क स्पेस कंट्रोल होता है। ये लेयर्स है,
लेयर बहुत यूज़ है। लेयर का कंट्रोल कैसे होगा वो मैं आपको आगे ड्राइंग्स में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे लेयर कंट्रोल्स एंड ऑल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ये जो है यहाँ पे लेयर नाम दिया है, लेकिन ये लेयर टूलबार नहीं, लेयर टूलबार तो यहाँ पे हो चुका है, ये प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टीज़ टूलबार बोलते हैं इसको। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। माउस पॉइंटर यहाँ पे रखोगे डॉटेड पे तो आपको दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे जो टूलबार है डॉटेड में स्टाइल्स टूलबार है। यहाँ पे स्टैंडर्ड नाम दिख रहा है आपको, अलग अलग स्टाइल है, टेबल टेक्स्ट की स्टाइल है। और उसके लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये है स्टैंडर्ड टूलबार, जिसमें नॉर्मली सभी सॉफ्टवेयर में रहता है प्रिंट करना, जूम इन जूम आउट करना, जैसे बहुत सारी यूज़ है उसके। तो ये टूलबार्स हो गए दोस्तों। और टूलबार्स के ऊपर ये मेनू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ड्रॉ के अंदर यहाँ पे भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हम हर एक ऑप्शंस को सीखने वाले प्रॉपरली किस तरह से करेंगे। उसके बाद ये मॉडल पे बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, दिस इज नोन एज यूसीएस, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में एक्स, ऑल ओवर दी वर्ल्ड नहीं, मैं बताना चाहता हूँ ऑल ओवर दी यूनिवर्स में एक्स हॉरिजॉन्टल एंड वाई वर्टिकल, आपको सबको पता रहेगा ये एक्स हॉरिजॉन्टल एंड वाई वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। और उसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग करने वाले हैं। यहाँ पे मॉडल के बाजू में लेआउट है, जो ड्राइंग्स हमने की है यहाँ पे मॉडल के ऊपर, वो लेआउट में हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से है। उसके वाइट पेज पे हम उस ड्राइंग को देख सकते हैं। मॉडल में वापिस जाना है तो जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कमांड लाइन, आपको उसके बारे में जान लेते हैं फिर से। कमांड लाइन में जो भी कमांड हम टाइप करेंगे या जो भी ड्राइंग का टूलबार, मॉडिफाई का टूलबार आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सर्कल का कमांड यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे, सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ एस्केप, तो कैंसिल करके कमांड लाइन बताता है। तो लास्ट कमांड्स जितनी भी है वो देखने के लिए आप स्क्रीन पे F2 बटन प्रेस कर सकते हैं। F2 यानी कमांड विंडो आई, देखते हैं ये रहा F2 कमांड। लास्ट कमांड्स हमने जो जो इस ड्राइंग में किए हैं वो सब कमांड्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। F2 प्रेस करके आप इसे हाइड और शो कर सकते हैं, कमांड विंडो बोलते हैं। और कमांड लाइन उनके लिए बहुत यूज़फुल है जो पहली बार कैड पे इंटरेक्ट हो रहे हैं या पहली बार कैड को सीख रहे हैं। कोई भी टूल्स आप पहली बार देख रहे हो, उसे प्रॉपरली करना सीखना है तो कमांड लाइन को फॉलो करते जाओ, कमांड लाइन की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाओ। कमांड लाइन में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, वो अगर आप फॉलो करना सीख गए तो आप कैड में आसानी से ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये कैड का टोटल इंट्रोडक्शंस मैंने बताया दोस्तों। ये पहला वीडियो है जिसमें आपको मैंने कैड के बारे में बताया है, कैड का इंट्रोडक्शंस बताया। ऑटो कैड होता क्या है, कैड स्टैंड्स फॉर व्हाट, उसको कौन कौन से ड्राइंग्स हम लोग उसके अंदर बनाने वाले हैं, ये सब कैड के अंदर हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। तो ये था कैड का इंट्रोडक्शन, दैट्स इट। मैं लेता हूँ आपसे अभी अलविदा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कैड के, जिसमें हम सीखेंगे कैड के और भी ड्राइंग के टूलबार्स के बारे में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।